जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। समाज के सभी वर्ग से, समाज में कई तरह का समाज होता है देश में। सभी समाज से हमारा हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि आज हम कुछ संतों के विषय में हम बात कहने जा रहे हैं। आप लोग बुरा न मानना, किसी के अंदर ताकत नहीं कि संतों का कोई बदनामी कर सके, लेकिन आज हम जो बात कहेंगे आप सबको संतों की बदनामी, संत की बुराई जैसा महसूस होगा। लेकिन किसी के अंदर शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं कि संतों का कोई बदनामी कर सके। जिनकी हम बात करेंगे वो संत नहीं है। संत के भेष में, संत का रूप लेकर के वो शैतान है, साधु समाज में घुसे हुए। हम फक्कड़ साधुओं की बात करते। देखो, साधु पूज्य हैं, ऊंचे हैं, और आज भी साधु हैं, लेकिन उनका संख्या बहुत कम है। देखो, उन्हीं संतों के आड़ में ये शैतान कुछ घुसे हुए हैं। ये शैतानी का काम करते हैं, इनका पहचान है। आप लोग देखना, जानना, समझना। हम बहुत दिनों से देखते, साधु समाज में हूँ। ये संतों के अंदर कंठी, कपड़ा और तिलक है, पहनावा है। दिखावे के लिए बाहरी पूजा करते, बाहरी कर्मकांड इनके पास तो बहुत है। देखो, ये वास्तव में देखा जाए कायदे से तो ये गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी है। जो लोग संत हैं, बाहर का जो कर्मकांड करते, बाहर के कर्मकांड के साथ साथ अंदर का कर्मकांड बहुत बड़ा भारी है। उसके विषय में इन सबको पता नहीं है। बहुत लंबे समय तक आरती करना, बहुत लंबे समय तक स्तुति करना, मंदिर का सजावट करना, यही वास्तव में सत्य नहीं है। इसके साथ साथ अध्यात्म विद्या का होना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिसको कहा गया है, अंदर का पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। क्या इनसे पूछो, इतने दिन ये साधु बने हुए हैं सब, लेकिन क्या उस पिया का दर्शन हुआ जिसके लिए कहा गया कि घूंट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे? वही अध्यात्म विद्या है। जब तक घूंघट का पट नहीं खुलेगा तब तक वो पिया का दर्शन नहीं होगा। बाहरी जितना कर्मकांड कर लो, जितना लंबे तक देर तक आरती कर लो, जितना लंबा चौड़ा स्तुति गा लो, जितना मंदिर का सजावट कर लो, लेकिन उससे उस पिया का दर्शन नहीं होगा। अरे उन्हीं की मूर्तियां हैं, उन्हीं की स्तुति करते हो, उन्हीं का संदेश है कि तुम अंदर में अपने उस परम पिता परमात्मा को ढूंढो, अपने पिया का दर्शन करो। उन्हीं के मंदिर है, उन्हीं का आरती पूजा करते हो, उनके आज्ञा का पालन नहीं करते हो। भगवान श्री कृष्ण को देखो, भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर में आप सब आरती पूजा करते हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम इन चरम चक्षुओं से मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं देख सकते हो, इसलिए तुमको एक दिव्य नेत्र देता हूँ। क्या इन सब साधुओं को उस दिव्य नेत्र का ज्ञान है? अरे जब तक दिव्य नेत्र का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हें उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। जितना घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा आरती कर लो, चाहे जितना देर स्तुति कर लो, उससे तुम्हें उस पिया का दर्शन नहीं होगा। ये सभी महापुरुषों का संदेश है। हम भगवान श्री कृष्ण का तो एक नाम रखे, वही दिव्य नेत्र अष्टावक्र जी राजा जनक को दिए थे। राजा जनक का कहना था, यह सत्य वह सत्य,
यह सत्य या वह सत्य। तो अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजन, न यह सत्य न वह सत्य, सत्य तो तीसरा और है, उसका चलो तुम्हें एकांत में हम दर्शन कराएंगे। ले जाकर के एकांत में निर्जन जगह पर दर्शन कराया, मात्र पल भर में। क्या ये संतों, भेष बनाने वालों, यह क्या दर्शन हुआ उसका? हमारे एक सखी साधु का तो बात कहने पर बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जरा विचार तो कर लो। केवल बातें करने से, कथनी करने से कुछ नहीं होगा। हम ये देखते हैं इन संतों को, आज जो अपने अपने को त्यागी कहते, बैरागी कहते, बड़े बड़े सन्यासी अनाथ कहते, टीवी देखना, टीवी में क्या देखना, भजन का कार्यक्रम नहीं, कथा प्रवचन का नहीं, कहीं मैच देखते हुए, अश्लील फिल्म देखते हुए और पारिवारिक कलह की फिल्म देखते हुए मैं देखा हूँ। मैंने पूछा कि आखिर क्यों देखते हो महाराज? तो क्या करें, मनोरंजन थोड़ा कर लेते, पारिवारिक ज्ञान होता है। भाई, क्या तुम्हें उसी परिवार का ज्ञान करना है? औरतों का लड़ाई देख रहे हो? एक संत से हमने पूछ दिया था एक बार कि औरतें आपस में लड़ रही थी, कुछ जो पारिवारिक फिल्म आता है ना, उस पर हमने कहा कि क्या कर रहे हो? तो कहता कि कुछ पारिवारिक ज्ञान भी रखना चाहिए। क्या तुम्हें औरतों से लड़ाई करना है क्या? तुम्हारे घर में औरतें लड़ती हैं, उसमें झगड़ा सुलझाना है क्या? अरे अध्यात्म का चर्चा करो। जिस चीज को भक्त प्रहलाद जी ने बताया, किसको? अपने मित्रों को। विद्यालय में, गुरुकुल में जब पढ़ रहे थे तो भक्त प्रहलाद जी ने सभी अपने सहपाठियों को, गुरु भाइयों को एकत्रित किया और कहा कि हे मित्रों, यह मानव जीवन अति दुर्लभ है। इस मानव जीवन का पता नहीं है कब इसका अंत हो जाए, इसलिए भागवत भक्ति का जब ही मार्ग मालूम पड़ जाए, उसी समय से अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इसीलिए इसी तरह से भगवान श्री राम ने बताया, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदु ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, यही पाई न परलोक सवारा, नर तर कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्व अल्प अल्प अंत दुखदाई। देखो, ये महापुरुषों की वाणी है। ये केवल वाणी भी कथनी करने से नहीं होगा। वो जो भगवान श्री कृष्ण तत्वदर्शी संत का चर्चा जो किए है ना, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में, उस तरह का संतों का तलाश करो, वैसा संत बनो, वो दिव्य नेत्र प्राप्त करो। जब तक उस परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, सत्य का ज्ञान नहीं होगा। सत्य क्या है? वो परमात्मा है। ज्योति स्वरूप का जो चर्चा आया है गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 12 में, जो भगवान श्री कृष्ण दिखाए थे दिव्य नेत्र दे करके वह प्रकाश प्रभु का, तो संजय कहते कि वह प्रकाश इतना था कि अगर 1000 सूर्योदय आकाश में एक साथ हो जाए तो भी उस प्रकाश के प्रकाशित नहीं कर सकते। तो देखो, जब तक उस प्रकाश का दर्शन नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। उस प्रकाश का, ज्योति स्वरूप का वर्णन बाइबिल में भी आया है, रामायण में भी आया, उत्तरकांड में। क्या कहते काकभूषुंड जी? परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। देखो, उस प्रकाश का चर्चा वेदों में भी आया, गायत्री मंत्र के अंदर, जिसको कहा गया भर्गो देव से है ज्योति स्वरूप देवता। तो देखो, उस प्रकाश का दर्शन किया, उसका तो जरा ध्यान दो। और जो उसको जानता है उसको सांसारिक प्रपंच में बिल्कुल मन ही नहीं लगता, उसको रुचि नहीं होता। तो देखो, सदा ये ध्यान रखना चाहिए, हम संतों की बदनामी नहीं करते। संत के नाम पर ये शैतान जो घुसे हुए हैं, दिन रात इनको होड़ लगा है, चेली बनाओ और नहीं तो अच्छा बंगला बनाओ, एसी गाड़ी खरीदो, एसी बंगला बना लो, बैंकों में पैसा भरो, इनके अंदर होड़ लगा हुआ है। भेष तो देखोगे तो मालूम हुआ कि बहुत बड़े बड़े त्यागी हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत हैं, लेकिन इन शैतान हैं, संतों को बदनाम करने वाले, समाज के लोगों सभी से कहते कि इनसे बचो, और गृहस्थी संतों का, गृहस्थी लोगों का बदनामी करते।
ये संसारी गृहस्थी जो संत है ना, उनकी बहुत बुराई करते, लेकिन इनसे भी गए गुजरे हैं। इन लोगों में, हम गृहस्थी संतों में हम ये बुराई नहीं देखते है, लेकिन नाम मात्र का। चलो, ये तो व्यक्ति ज्ञानी नहीं होते, कम होते, अपने को त्यागी नहीं कहते, कहते कि मैं तो संसारी हूँ, लेकिन ये बनते अपने को विरक्त। अब विरक्त बन करके ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर के दिखावा के लिए है, समाज को ठगने के लिए। इनकी पहनावा देखोगे तो कहेगा अरे भाई तो बड़े त्यागी बापू हैं, बड़े त्यागी संत हैं, ये सन्यासी है बहुत। सन्यासी का मतलब क्या? तो सभी तरह के संशय का नाश हो गया। जिसके अंदर सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, इस तरह का भावना होना चाहिए सन्यासी के अंदर, जिसके अंदर मेरा तेरा का भावना है। तू त्यागी मैं सन्यासी, तू बैरागी मैं सन्यासी, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जिस संत के अंदर समतो भाव आ गया वही है सन्यासी। सन्यास का मूल सिद्धांत है समभाव। ये ध्यान रखना सन्यासियों, ये मत कहना तू बैरागी मैं तो सन्यासी हूँ। जिसने ये कह दिया जिस सन्यासी ने, वो सन्यासी है नहीं। कपड़े कंठी तिलक का नाम सन्यासी नहीं है, समभाव का नाम है सन्यासी। अपने अंदर जरा झांक करके देखना कि हमारे अंदर समभाव है। समभाव लाओ, कपड़ा पहन करके अपने को सन्यासी कहलाओ मत, सफ़ेद कपड़ा पहन करके बैरागी त्यागी मत कहलाओ, अपने अंदर भाव लाओ। कपड़े से सन्यासी बैरागी त्यागी उदासी कुछ नहीं होता, ये भावना का नाम है, भाव होना चाहिए। तो देखो, मूल चीज है अध्यात्म विद्या। सभी पंथों संप्रदायों में जाओगे, कोई भी हमारे विश्व के सभी संप्रदाय पंथों में हमने देखा, सबका मूल सिद्धांत वो अध्यात्म, अपने अंदर प्रभु का दर्शन सबने किया, तभी सबने उनका गुण गाया है। हम सभी से यही करबद्ध निवेदन करेंगे, समाज के लोगों जरा इन ठगों से ध्यान रखो, इनके चक्कर में मत आओ। इनके मानसिकता आप सबको पता नहीं चलता है, जरा इनके नज़दीक बैठो, थोड़ा देर तक बैठो। कुछ लोग भक्त जो समय देते हैं, इनकी मानसिकता को देखते हैं। हम कल बैठे थे एक जगह पर, हमने देखा दो भगत भी बैठे थे, संत भी बैठे थे, ये देख रहे थे। जो समय देगा उसी को पता चलता, नहीं तो सभी भक्तों के सामने, सभी संसारी के गृहस्थों के सामने ये अपना सिद्धांत भी नहीं दर्शाते, ताकि इनका पोल खुल जाएगा तो इनका आमदनी का स्रोत खत्म हो जाएगा। इसलिए इनका पोल हमने खोला आज, समाज को चेतावनी दिया, इन सबको परखो और सब जो त्यागी बैरागी नकलियों मनमुखियों सुधर जाओ, नहीं तो संतों के नाम में कालिख लग रहा है, बदनामी करवा रहे हो। सब लोग सुधरो। अरे जरा ये तो ध्यान तो दो कि नकली भेष बनाने में इतना मान सम्मान मिल रहा है, सुख और आनंद मिल रहा है, असली बनोगे तो कितना आनंद मिलेगा। अरे संसार के वस्तुओं में आनंद से बढ़कर के अच्छा आनंद है, वो परमात्मा का दर्शन तो करो, ज्योति स्वरूप का। ज्योति स्वरूप का दर्शन कर लोगे, वो आगाध आनंद का स्रोत है, आगाध आनंद का स्रोत। फिर वहाँ चले जाओगे तो हटने की इच्छा नहीं करेगा और कहेगा कि मैं कितना दर्शन करते रहूँ। आनंद का स्रोत है, जिसको कहा गया आनंद का सागर, उसको प्राप्त करो। आनंद सागर है वो। बार बार इसको कृपालु महाराज अपने प्रवचन में कहा करते हैं, आनंद आनंद आनंद। उस आनंद को प्राप्ति तभी होगा, केवल कथनी से भी नहीं हो सकता। जब तक उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा तब तक नहीं प्राप्त हो सकता है। और संत संत तो सब है, जिसको कहा गया तत्वदर्शी संत, इसको कबीर मत में कहा गया पारखी संत। पारखी माने परखने वाला, देखने वाला। तत्वदर्शी माने उस परम तत्व का दर्शन करने वाला। तत्व का मतलब ये नहीं कि पांच तत्व की चर्चा नहीं करते। इस पांचों तत्वों का जो रचनाकार तत्व है उसका मैं चर्चा किया हूँ, उसका नाम है परम तत्व। इसके लिए महाभारत शांति पर अध्याय 6 में भीष्म पितामह जी ने कहा, सबल सिंह रचित जो चौपाई में है, मैं उस महाभारत से बात कर रहा हूँ। परम तत्व नाम जो एका, सुमिर संत जय हृदय विवेका। परम माने जो स्वयं स्वतंत्र तत्व है, अजर अमर अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस तत्व का चर्चा किया हूँ।
उस तत्व का जो दर्शन करने वाला है उसका नाम है तत्वदर्शी, उसी का नाम है पारखी। वो जो जानता है, उस तत्व का ज्ञान देता है, उसी का नाम है सतगुरु। सत्य का जो ज्ञान करा दे वो सतगुरु। ये गुरु गुरु तो सब हैं, सतगुरु का देने से सतगुरु कोई नहीं होगा। सत्य का जो ज्ञान कराने वाला हो, सत्य का जो ज्ञान दे, वह है सतगुरु। तो सत्य क्या? वह ज्योति स्वरूप ब्रह्म। तो देखो, वहाँ तक पहुँचो, वहाँ पहुँचोगे तो आगाध आनंद की प्राप्ति होगी। आप लोग नकली भेष बनाने में तो इतना आनंद मिल रहा है, लेकिन उस सत्य को प्राप्त कर लोगे तो कितना आनंद मिलेगा। नकली संतों से, मनमुखियों से हम ये कहते, हाथ जोड़ कर के निवेदन करते, और समाज से कहते, संत समाज हो या चाहे सभी समाज से हाथ जोड़कर निवेदन कहते, मेरे बातों को बुरा मत मानना, और बुरा मानो चाहे भला मानो, हम सत्य बता दिए, और इसको जब देखोगे समझोगे तो आप सबका कल्याण होगा। हमारा निवेदन है, मेरे बात को बुरा तो मानोगे, लेकिन इसको समझना ध्यान दे करके। हमने किसी का बुराई नहीं किया, बुराई किया हूँ तो भलाई के लिए किया हूँ। संभल जाओ और अपने जीवन का कल्याण करो, ये हमारा निवेदन है। नकली बनने में तो इतना आनंद, असली बन जाओगे तो कितना आनंद होगा। हम ये कहते, हमारे कहने का मतलब ये है, हम तुम्हारी बुराई नहीं करते, बुराई करते अच्छाई के लिए। जैसे चोरों से कहो भाई चोरी छोड़ दो, चोर हो, चोरी मत करो, नहीं पकड़े जाओगे तो पीटे जाओगे, मारे जाओगे, सजा होगा। अगर सजा से बचना है, मार से बचना है, पिटाई से बचना है, सद्मार्ग पर आ जाओ, चोरी छोड़ दो। तो चोर को तो बुरा लगेगा हमारी बात, क्या कि चोरी में उसको मजा आता है, आनंद आता है, लेकिन छोड़ देगा तो उसका कल्याण होगा, जीवन में उसको आनंद आएगा, सुखी रहेगा। देखो, इसीलिए मनमुखियों से, नकली संतों से हम यही कहते, हमारे कहने का भाव ये है, सुधर जाओ, अपने जीवन का कल्याण करो, तत्वदर्शी संत का तलाश करके उनका शिष्य बनो, उस परम तत्व का दर्शन करो। इससे भी ये स्थूल पूजा से, बाहरी कर्मकांड से, बाहरी पूजा से, उसमें कई गुना अनंत गुना आनंद है। वास्तविक पूजन वो है। ये 1000 वर्ष पूजन करोगे, और वह पूजन अगर एक पल भी हो जाए, वास्तव में तो वो दोनों बराबरी होगा। 1000 वर्ष का पूजन ये बाहरी पूजा, एक पल का वह आंतरिक पूजा, दोनों बराबर होगा। आजमा लेना जा करके, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से तो हमको चीज़ प्राप्त हो गया, इसलिए मैं तुलना दिया हूँ। जा करके तुम भी तौलो और देखो तो समझ में आएगा कि ये सखी का कहना सत्य है या गलत है। सत्य असत्य तभी पता चलेगा। तो हम लंबा चौड़ा कितना बढ़ा करके कहें, लंबा चौड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, इसी में आनंद है। वास्तविक रास्ते पर सब लोग आ जाओ, सबका भला होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।